बाढ़ में भारी तबाही मचाई। तीसरी तरफ नर्मदा जी और उनकी सहायक नदियों में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई। इस पूरे क्षेत्र में अनेकों शहर और गांव में पानी घुस गया। कई गांव जलमग्न हो गए और कई जगह लोग अपने गांव में फिर गए। एक साथ बरगी, तवा, वारना, इन सबसे पानी भी छोड़ना था क्योंकि डैम्स ओवरफ्लो हो रहे थे और उसके कारण होशंगाबाद में पानी 982-83 फीट, खतरे के निशान 964 वो क्रॉस कर गया और नर्मदा जी के दोनों तरफ विशेषकर होशंगाबाद, रायसेन और सीहोर जिलों में इस पानी ने तबाही मचाई। कई शहर और गांव सहायक नदियों का पानी क्योंकि रुक गया, नर्मदा जी में पानी काफी आ जाने के कारण वारना का पानी बरेली में घुस गया। होशंगाबाद के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए। साहेबगंज में पानी घुसा और फिर दोनों तरफ के अनेकों गांवों में पानी ने तबाही मचाई। कल परसों रात से ही हमने राहत और बचाव के काम व्यापक पैमाने पर प्रारंभ किए। आज की स्थिति में बरगी, तवा, वारना, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर इनके सारे या खुले हुए दबा के अब हमने बंद किए क्योंकि कैचमेंट एरिया में पानी कम किया है। अब बारिश में कभी आई है। भारी बरसात के कारण पिछले 2 दिनों में जो परसों रात से हमने काम प्रारंभ किया, कल दिन भर चला और रात भर भी हमारे सारे कमिश्नर्स, कलेक्टर्स, एसडीएम्स, तहसीलदार, पुलिस के हमारे आईजी हो, एसपी हो, एसओटीआई स्तर तक के लोग हों। हमने एनडीआरएफ की टीमें मंगवाई, एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीमों को सक्रिय किया। कल हमने एयरफोर्स से भी आग्रह किया कि एयरलिफ्ट करने के लोगों को जरूरत पड़ेगी और सबके सम्मिलित प्रयासों से पिछले 2 दिनों में 12 जिलों के 454 गांवों से 7,000 से अधिक लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से हमने बाहर निकाला। 170 राहत शिविर प्रारंभ किए हैं, जिनमें लगभग 9,300 लोग अभी रह रहे हैं। 40 गांवों से लगभग 1200 लोगों को अभी और निकाला जाना है और उसमें भी हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं। रात भर मैं भी कंट्रोल रूम में बैठा रहा। यहीं पे कंट्रोल रूम हमने बनाया और हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी टीम लगातार काम करती रही। कल ही हमने छिंदवाड़ा जिले में भारतीय वायुसेना की सहायता से सवेरे 1 और शाम को फिर 5 व्यक्तियों को एयरलिफ्ट किया था। बालाघाट में आज सवेरे 3 लोगों को बालाघाट की खेरला जी के पास एक गांव था, वहां से एयरलिफ्ट कर दिया गया है। सीहोर जिले के सोमलवाड़ा में
गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गया था, लोग घिरे हुए थे। कल हमने बोट से कोशिश की थी और कमिश्नर और आईजी भोपाल लगभग 2 किलोमीटर पानी में से होते हुए वहां पहुंच गए थे। कुछ लोगों को नाव से निकाल पाए, लेकिन चूंकि रात हो रही थी और महिलाएं बच्चे थे तो बड़ी रिस्क लेनी जा सकती थी। लेकिन आज सवेरे से 12 से 62 लोगों को एयरलिफ्ट करके सेना के हेलीकॉप्टर से सहायक पहुंचा दिया गया है और बाकी अब थोड़े लोग बच्चे उनको भी निकालने का काम जारी है। रायसेन जिले के भौती से जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, एयरलिफ्ट का काम चल रहा है। मेरी जानकारी में 10 लोग निकाले जा चुके थे, बाकी वो निकाल रहे थे। उसके बाद दरी नाम का एक गांव है, वहां से भी हम लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। पुरानी अड्डे से गांव में भी जरूरत पड़ी और होशंगाबाद के हमारे 2-3 गांव और है जहां एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। वहां से भी हम लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। बमोरी में भी एयरलिफ्ट करने की लोगों को जरूरत पड़ सकती है, वहां से भी एयरलिफ्ट करने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। इस दौरान हमने जो युद्ध स्तर पर काम प्रारंभ किए, उसमें मुझे होशंगाबाद के धानावर से अभी हमको लोगों को एयरलिफ्ट करना है। हम लोग नाव से भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम भी और एसडीआरएफ की टीम भी बहुत बढ़िया काम करती है। अपनी जान पे खेल लोगों को बचाने में लगे। कल नरेला नाम के गांव से रात को 2:30 बजे 5 लोगों को कोलार नदी से निकाला। नाव से भी अपनी जान पे खेलकर लोगों को निकालने के काम में हमारी एसडीआरएफ, हमारे होमगार्ड, हमारे पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की टीम, सेना की टीम की, क्योंकि अब आर्मी की भी हमने जो कंपनियां मांगी थी, 2 कंपनियां सीहोर जिले में, 2 कंपनियां रायसेन जिले में, ये पहुंच रही हैं। होशंगाबाद में काम शुरू कर दिया है सेना ने। एनडीआरएफ के भी 4 दल हमारे सक्रिय हैं। 4 अतिरिक्त दलों के हमने मांग और किए। 3 वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से एयरलिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। 2 और हमने मांगे हैं, तो वो भी बहुत जल्दी मिलने की संभावना है। मैंने रात को माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा की थी। आज सवेरे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके उनको पूरी जानकारी मध्य प्रदेश की बाढ़ की स्थिति की दी और उनका स्नेहपूर्ण सहयोग और समर्थन हमें मिल रहा है। ये घटना का मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा। इस संकट की घड़ी में जवानों ने जान पे खेल के जो काम किया है, ग्राम बालाबेट होशंगाबाद में कल नर्मदा जी के पानी का बहाव बहुत तेज था, गांव पूरी तरह से कट गया। 2 माह और 5 माह के बच्चों सहित 4 लोगों का परिवार पूरी तरह से फंस गया। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने रात भी ऑपरेशन किया, क्योंकि बरसात के कारण बच्चों की भी जान बचाना जरूरी था। मूसलाधार बारिश के दौरान उन्हें एक नाव के माध्यम से निकाला और फिर नाव को उल्टा करके छाया की गई, बच्चों को पानी से बचाया। एसडीआरएफ के लीडर प्लाटून कमांडेंट श्री राजकुमार कटारे ने
और उनकी टीम ने अद्भुत काम किया। पास के थाने को गूगल लोकेशन भेज दी और थाने ने व्यवस्था कर फिर गाड़ी भेजी और कमर के बराबर पानी से चल के बच्चों को बचा के वहां की एक फैक्ट्री में सुरक्षा दी गई। पार्लियामेंट के सरपंच ने भी बहुत अच्छा काम किया। ऐसे सभी काम करने वाले अफसर जवानों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक नहीं, ऐसी अनेकों घटनाएं हैं। एक बात तो मैंने आपसे यहां जिक्र किया है। राहत की बात फिलहाल ये है कि अभी बारिश का पानी थमा है। बांध से भी मैं, जैसा मैंने बताया, तमा से डिस्चार्ज कम किया है। धीरे धीरे पानी अभी नीचे आ रहा है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि बारिश फिर हो सकती है। मुझे इस बात का संतोष कि इस दौरान लोगों को निकालकर उनकी जान बचाने में हम लोग सफल रहे हैं। पहला लक्ष्य हमारा लोगों की जान बचे। मुझे फंसे लोगों में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, ये मेरे लिए संतोष की बात है। अलग अलग जगह की कोई पुलिया से निकल गया, बह गया, इस तरह की घटना जरूरी है। पंचायत सचिव रायसेन जिले में बहे कच्चे मकान गिरने के कारण उस जगह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। वो भी बहुत कम मात्रा में है, कटनी जिले में एक जगह और, लेकिन हम लोगों की जान बचाने में डूबने नहीं दिया, सफल रहे। आज जो सिस्टम है पूरा बारिश का, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ चला गया और संभावना है 24 घंटों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश होगी। इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, देवास, झाबुआ, अलीराजपुर, मंदसौर, नीमच, जो पश्चिमी इलाका है, अब प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। पिछले साल गांधी सागर बांध का पानी काफी देर से छोड़ा गया। इसके कारण भारी तबाही हुई थी। अभी गांधी सागर बांध 2 मीटर खाली है, लेकिन हमने फिर भी पानी का डिस्चार्ज भारी बारिश को देखते हुए प्रारंभ करा दिया है। अचानक भारी बारिश से पानी इतना न भर जाए कि फिर डूबने के कारण तबाही मचे। पश्चिम मध्य प्रदेश को पूरी तरह से सतर्क किया है। मैं स्वयं कल भी मैंने विपरीत मौसम में प्रयास किया था, कुछ स्थान पर पहुंचे, लेकिन लो क्लाउड्स होने के कारण नीचे संपर्क नहीं हो पाया। आज मैं फिर अति भारी बाढ़ में जो गांव फंसे हैं उनका हवाई सर्वे भी करूंगा। यहां से सीधे मैं वहीं जा रहा हूं और उसके बाद वहां से लौटने के बाद फिर शाम को मेरी चिंता है कि बाढ़ का पानी उतरा तो बीमारियों का खतरा होता है। इसके स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, ग्रामीण विकास विभाग, इनके साथ शाम को बैठक करूंगा। एक बार फिर बाढ़ की स्थिति का जायजा लूंगा। कोशिश बढ़ तक यही है कि इस तबाही से हम लोगों को निकालें, पहले पानी उतरे, लोग डूब ना पाए, बचे। रात शिविरों में व्यवस्था ठीक करें कोरोना को ध्यान में रखते हुए, और बाद में फिर व्यवस्था पर के काम को हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। फसलें में क्या हमारे सरकार दी, उसमें भी किसानों को राहत देने के काम का प्रारंभ किया जाए। सर, क्या नुकसान अभी तो मैं नहीं कह सकता, देखिए अभी तो तबाही मची थी, पानी अभी निकला नहीं। इसलिए हम पानी उतरने का इंतजार करेंगे, उसके बाद क्षति का आकलन करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि बेहतर तरीके से हम इनके पुनर्वास की फिर से व्यवस्था करें। आकलन कर रहे हैं कि कोरोना बढ़े, क्या संक्रमण बढ़ेगा घटेगा सर? कभी हमारे पास देखिए पूरी कोशिश है कि राहत शिविर में भी स्क्रीनिंग करके हम लोगों को रखें, स्वच्छता और बाकी व्यवस्थाएं बना के रखें। आपात
काल है एक तरह से, लेकिन प्रयास पूरा करेंगे, कोरोना से भी निपटेंगे और बाढ़ से भी निपटेंगे। किसानों पर हाथ के लिए किस तरह की प्लानिंग की है? देखिए, ये मेरी सरकार जो जनता के लिए, किसानों के लिए, इसलिए एक तो फसल बीमा योजना का लाभ 31 अगस्त तक हमने सारी इसकी बढ़वाई की कि कई किसान रह गए थे, और दूसरे आदमी शिक्षा चार्ज का लाभ, ये दोनों देके हम उसके नुकसान की भरपाई करेंगे। अभी तक सर्वे होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो तत्काल फसल का सर्वे मुश्किल है, पानी उतरने की, लेकिन जहाँ भयानक बाढ़ नहीं है वहाँ सर्वे का काम हमने पहले प्रारंभ कर दिया था, तो परसों खराब फसल देखने नहीं दिया। अभी 8 कच्चे मकान गिरने के कारण, और मैंने कहा कि जैसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना निकलते समय कुछ लोग मानते नहीं, हिलने के बाद भी और रफ्ते अब पुल पर से निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह इस समय इसमें अभी तक आज की, लेकिन और भगवान न करे समाचार आए, लेकिन बहुत जानकारी। सर आपने कहा था कि मध्य प्रदेश के बच्चों को नौकरी देंगे, तो सरकार ने आगे आज मैं केवल बाढ़ को बात करूँ। सर आपने धन्यवाद। कोई जो है कंट्रोल रूम बना के रखा है, 24 बना स्वयं देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है जमीनी नीति का क्या आपको पहुंचना? मैं यही बता रहा हूँ कि भयानक कम संघर्ष था, लेकिन संतोष की बात यह है कि सबके प्रयासों से हमने जान की क्षति नहीं होने दी, नुकसान नहीं होने दिया। अब माल का देखेंगे तो भरपाई करने का प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद।